हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड थर्ड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीनो जैसे ही राजकुमार कहते हुए अंदर आ रहा था कि तभी ज़ुकाई उसको हाथ पकड़ के उसको छुपा देता है और कहता है कि जरूर मुझे ढूंढने के लिए किंग ने ही जीनो को भेजा होगा। तो फिर मिली भी समझ जाती है और कहती है कि चलो इसके आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, कैसे मैं इसको यहाँ से भगाती हूँ। और फिर क्या था, मिली का ड्रामा शुरू हो जाता है, यानी कि अपना हेयर पिन खोने का ड्रामा करने लग जाती है और आवाज़ें देती है कि तभी जीनो वहाँ पे फौरन से पहुँच आता है और पूछता है कि लेकिन आप महल से बाहर क्यों आ गई हो और आप यहाँ पर कैसे। जिस पर मिली बताती है कि मैं तो बस महल से वॉक करने आई थी और यहाँ पर मेरा हेयर पिन खो गया है, तो प्लीज तुम मुझे ढूंढ कर दे दो। काफी ढूंढने के बाद कहता है कि प्रिंसेस, हेयर पिन तो आपके पैरों के नीचे ही पड़ा हुआ है और आप इधर उधर ढूंढ रही थी। खैर, हेयर पिन तो सिर्फ एक बहाना ही था। और फिर बातों ही बातों में उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो जियोंग को ना देख पाए। महल पहुंचने के बाद वहाँ पे शिया इंतजार कर रही थी। उसके पहुंचते ही पूछती है कि प्रिंसेस, आप कहाँ पर चली गई थी और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मिली तो जियोंग से मिलने के बाद ही बहुत ज्यादा खुश थी। मिली सिहा से कहती है कि मैं तो बस वो करने गई थी, तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हुआ करो। दूसरी तरफ ज़ुकाई जीनो को बता रहा था कि उसने जब मुझे इंसान समझ ही लिया था तो मैंने भी फिर उसको कंटिन्यू रखा, इसलिए मैंने उसे सच नहीं बताया। अब ये चेहरा मेरा उसके सामने जियोंग बनकर ही रहेगा। तुम भी इस बात का ध्यान रखना, कहीं तुम उसके सामने मुझे राजकुमार मत कहना, और हो सकता है कि इसी बात का मुझे फायदा हो और मैं उसके करीब हो जाऊं। नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाते हैं जो कि उसने महल के साथ साथ पूरे शहर का मैप बना लिया था, जिसे वो जियोंग को दिखाने वाली थी ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके। सिहा के पूछने पर बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास कर रही हूँ। और सिहा के लाया हुआ खाना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये सारे तो वेजिटेबल्स थे जबकि उसको मीट चाहिए था। सिहा ने बताया कि हमारे बीच प्लेन में तो कोई भी मीट नहीं खाता, इसलिए आपको इसी से गुजारा करना होगा। और मिली को तो यहाँ पर अपनी मॉम डैड की याद आने लग गई थी कि पता नहीं मैं कब घर जा पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जीनो को दिखाते हैं जो कि बहुत सारी शिकायतें लेकर आया था किंग के पास, जो कि होने वाली राजकुमारी के बारे में ही थी, क्योंकि कल उसने डिप्टी कमिश्नर हुदिया से भागते हुए काफी लोगों का नुकसान कर दिया था। इस पर ज़ुकाई कहता है कि ये लड़की मेरे लिए मुसीबत बनाने में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहती। जिस पर जीनो बोल ही पड़ता है कि हमारा जो वुल्फ किंग है वो तो लाइफ में एक ही बार शादी कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, और ये तो बिस्ट प्लान के बिल्कुल भी अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती है। जिस पे ज़ुकाई उसको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और कहता है कि वो मेरी खातिर यहाँ पर आई है अपना घर बार छोड़कर, अगर मुझे उससे होली पर्ल मिल जाए तो क्या इसे पूरे बिस्ट प्लान का फायदा नहीं होगा। जीनो कहता है कि एक और शिकायत है, पर इसे देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे बिस्ट प्लान का है, जिसमें लिखा था अपनी शक्ल सूरत बनाने पर भी ध्यान दो, जो कि यकीनन प्रिंसेस ने ही लिखा होगा। जिस पर जीनो कहता है कि आपका डे वाला फेस उसको कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा, यकीनन उसने रात वाली रूप की बात की होगी। इन दोनों की बात अभी चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से हुदिया आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे अभी के अभी प्रिंस से बात करनी है। प्रिंस ने तुरंत अपना मास्क पहन लिया। वहाँ बई रोक भी रहा था हुदिया को कहने से, लेकिन वो कहती है मैं कह के ही रहूंगी। वो कह रही थी कि प्रिंसेस कल उस जगह पे एंटर हो गई जहाँ पर फीमेल का जाना मना है, इसलिए प्रिंसेस को आपको सजा देनी ही होगी। जिस पे ज़ुकाई कहता है कि जब तुम्हें पता था कि वो होने वाली क्वीन है फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी रही और उसे हर्ट करने के लिए पीछे पड़ी रही, और फिलहाल तो तुम्हें इस बात की सजा ये मिलती है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहो और घर पे आराम करो। उन दोनों के जाने के बाद ज़ुकाई जीनो को कहता है कि तुम मेरे साथ रानी के महल में चलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहना। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों रानी के महल में आ जाते हैं, जहाँ पर जीनो बताता है कि किंग ने इसे आपकी सेफ्टी के लिए आपका बॉडीगार्ड बना दिया है। मिली तो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि किंग को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कह देना। फिर सिहा और जीनो को एक साथ फ्लावर लेने के लिए भेज देती है ताकि वो जियोंग से अकेले में बात कर सके। उन दोनों के जाने के बाद प्रिंसेस उससे बोलती है कि थैंक गॉड तुम खुद ही यहाँ पर चले आए, वरना मैं तो सोच ही रही थी कि तुम्हें कैसे ढूंढूं। फिर वो उसको एक टोकन दिखाता है और कहता है कि ये मुझे किंग ने दिया है, जिससे कि आप सिटी में कहीं भी इधर उधर घूम सकती हो। और क्या वाकई आपको नहीं लगता कि यहाँ के किंग बहुत ही अच्छे हैं? लेकिन मिली उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो कहती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो उसे मैप दिखाते हुए बोलती है कि देखो ये मैंने पूरे शहर का मैप बना लिया है।
और अब हम आसानी से इस शहर से भाग सकेंगे। जियोम तो जानता था कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। वो कहने लगता है कि हम अगर भी इस प्लान से बाहर चले भी जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इस शहर से ही बाहर चले जाएंगे। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको प्रिंस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए ताकि वो हमें बाहर जाने का इन्फॉर्मेशन दे सके। मिली भी उसकी बात समझ चुकी थी और फिर उसको भूख लगी होती है, इसलिए कहती है कि पता नहीं मैं कब तक मीट के बिना रह पाऊंगी। जिस पे जियोम कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए कहीं से लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जीनो और सिहा दोनों ही फूल तोड़ रहे थे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिहा ही नहीं बल्कि जीनो भी उसके लिए फीलिंग रखता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जानबूझकर उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। फिर नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस को भूख के मारे तो नींद ही नहीं आ रही थी और फिर उसको लिटिल प्रिंसेस का दिया हुआ कीचेन भी मिल जाता है, जिसके बाद तो उसे लिटिल प्रिंसेस की याद भी आने लग जाती है और साथ ही साथ वह तरह तरह के खानों को याद करते हुए सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सिहा उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसे देखकर प्रिंसेस को तो हार्ट अटैक आने वाला था क्योंकि फिर से वेजिटेबल्स ही थे। सिहा उससे पूछती है कि अब ठीक तो हो ना, जिस पे प्रिंसेस तो अच्छा खासा बहाना कर देती है कि नहीं मैं तो मरने वाली हूँ और जाके अपने किंग को कह दो कि जल्दी से मेरे लिए मीट का इंतजाम कर दे। सिहा किंग के पास जाने लग जाती है कि तभी उसको जीनो मिलता है जो कि गोश्त लेकर आ रहा था। सिहा ने उसे पूरी बात बताई और फिर अपने हाथ से बनाई हुई ग्लव्स भी उसे देती है जो कि स्पेशली उसने अपने हाथों से बनाया था। जीनो ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसने सख्ती से इसके लिए मना कर दिया कि मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता और फिर वहाँ से चला जाता है। सिहा फिर एक बार हर्ट हो जाती है और पता नहीं ये कब तक हर्ट होती रहेगी। फिर हमें दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाते हैं जिसे रोस्ट चिकन की खुशबू आ रही थी और थोड़ी देर में जियोम उसे लेकर भी आ गया था। मिली ने उससे पूछा कि ये तो बिश प्लेन में नहीं मिलता तो तुम कहाँ से लेकर आए हो, जिस पे वो बोलता है कि थोड़े बहुत ही तो ताल्लुकात बन ही चुके हैं जिसकी वजह से मैं इसे ढूंढ लाया हूँ। जिसके बाद मिली उसको अपने पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन ये बात तो जियोम को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बिश प्लेन में तो इसे इनोप्रिएट कहा जाता है। फिर उसके बैठ जाने के बाद मिली उसके साथ चिकन शेयर करती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उसको चिकन देने लग जाती है। ऐसे कैसे, हम दोनों तो सेम एक ही स्टेट के हैं। और बाय मिस्टेक उसके लिप्स पर वो लग जाता है जिसकी वजह से उसको वो वाइप करने लग जाती है। जियोम तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है जिसके कारण उसके दोनों ईयर रेड हो जाते हैं। जिस पे मिली बोलती है कि क्या हुआ है, तुम्हारे दोनों कान इतने ज्यादा लाल कैसे हो गए हैं। जिस पर वो बोलता है कि नहीं मुझे चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप ही खाइए। तभी मिली ने एक और डिमांड कर दी कि मुझे चिकन के साथ वाइन भी चाहिए, अगर वाइन ना हो तो चिकन खाने का क्या मजा। जिस पे जियोम ने बताया कि यहाँ के लोग तो ड्रिंक नहीं करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सेंसिटिव होती है, यानी बहुत ही जल्दी ड्रंक हो जाते हैं। तो ये बात सुनते ही मिली के दिमाग में खुराफात आती है और कहती है क्या सच में ही, तो फिर तो मजा आ जाएगा कि यहाँ के लोग ड्रंक होकर हमें जल्दी ही सच्चाई बता देंगे। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया। इसलिए अब तो मुझे हर तरह की वाइन चाहिए और तुम्हें मेरे लिए ये सब ढूंढ कर लाना ही होगा। जिस पे जियोम बोलता है कि वो तो ठीक है, पर आप क्या करना चाहती हो वो मुझे भी तो बताओ। फिर वो उसके कान में बताती है कि मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ जल्द ही तुम्हें भी पता चल जाएगा। और मिली उसकी बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी, इसलिए वो फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। अब बीस्ट प्लेन में तो वाइन मिलने वाला नहीं था, इसलिए इन्हें अब दाजी स्टेट जाना होगा। जिस पर जिनो बोलता है कि क्या आपको ये सही लग रहा है। जिस पर किंग कहता है कि ठीक है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हमें उसके लिए लाना ही होगा क्योंकि मुझे ये जानना है कि वो क्या करने वाली है। नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाते हैं जो कि वाइन पैक बना रही थी, जो कि सबसे पहले सिहा को ट्राई करवाने वाली थी। साथ ही साथ उसने जियोम के लिए भी ड्रिंक बना दिया था, जिस पे वो मना करता है कि नहीं मैं ड्रिंक का कच्चा हूँ। जिस पे प्रिंसेस बोलती है कि तुम दादी स्टेट के होने के बावजूद भी तुम ड्रिंक नहीं करोगे, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह इसे लो। और दूसरी तरफ सिहा एक ही पैक लेने के बाद ड्रंक हो गई थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर सकते। जियोम भी प्रिंसेस के कहने पर ड्रिंक कर लेता है, पर बहुत ही जल्दी वो भी ड्रंक हो जाता है। जिस पे प्रिंसेस कहती है कि यहाँ के लोग तो चलो ड्रिंक नहीं कर सकते, पर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो दाजी स्ट्रीट से हो। जबकि प्रिंस को तो बहुत सारी मल्टीपल प्रिंसेस दिख रही थी जिन्हें वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिली तो बस उसको संभालती ही रह गई। और फिर मिली को हक कर देता है,
जिससे हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हुआ, बस ड्रंक होने का बहाना कर रहा है। तभी वहाँ पर जीनू भी पहुँच जाता है, जिसे बोलती है प्रिंसेस कि सिहा को लेकर उसके रूम में जाओ, कहीं उसे ठंड ना लग जाए। अचानक से जीनू को अपने सामने देखकर सिहा उसे हक करने वाली थी, जबकि वो उसे संभालते हुए रूम में लेकर जाने लगा। जबकि सियोम तो ड्रंक होने का नाटक करता रहा। तभी जीनू बोलता है कि ये बिल्कुल भी किंग को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसे पता चलेगा कि आप किसी और के साथ हो, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं जियोम को ले जाता हूँ और आप सिहा को संभालो। फिर मिली ने ऐसा ही किया और फिर जीनू सियोम को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देखकर मिली कहती है कि जो लड़के जल्दी ड्रंक हो जाते हैं उतने क्यूट क्यों लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ुकाई बहुत ही मुस्कुरा रहा था, जिस पर जीनू कहता है कि मुझे तो आप अभी भी ड्रंक लग रहे हो। वो बोलता है कि कोई अगर ड्रिंक करने के मूड में ना हो तो वो कभी भी ड्रंक नहीं हो सकता, और मैं ये जान चुका हूँ कि आज रात को वो क्या करने वाली है, इसलिए ब्लैक मार्केट से जाकर तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। यहाँ सिहा भी होश में आने के बाद पूछती है कि क्या मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ मास्टर जीनू भी आए थे, मुझे सच सच बताएं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नफरत करने लग जाए। जिस पे मिली कहती है नहीं, तुम तो बल्कि बहुत ही क्यूट लग रही थी, और अगर वो तुमसे नफरत करने लग जाए तो ये उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। और वहीं ज़ुकाई बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, ये जानने के लिए कि पीने के बाद भी सोबर कैसे रहा जा सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।